मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हज़रत आपको याद होगा कि एक ज़माने के अंदर कुछ कमबख्त लोग ऐसे थे जिनका बस नहीं चलता था कि इस्लाम के खिलाफ कुछ अमली कार्रवाई कर सके। अपनी फ्रस्ट्रेशन और अपना गुस्सा और अपनी कमीनगी जाहिर करने के लिए वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मश्त सितम बनाने की कोशिश किया करते थे। आसमान पे थूकना है, जो थूकेगा उसके मुंह पे ही आएगा थूक उसको। यूरोप के कई ममालिक, डेनमार्क खासतौर पर शामिल है कि वो अल्लाह के रसूल के खाके बनाता, वो शाया करता, अपने सही खुश रहा कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन जिल्लत और रसवाई का मुकद्दर बनती रही है। ये कौन लोग थे? पीछे के यहूदी हैं, बजाय ईसाई हैं वो लोग। वो अपना बोझ निकालते हैं मुसलमानों के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने की कोशिश करके बोझ निकालते थे। उसके लिए बड़े एहतजाज होते थे, जलसे भी होते थे, लोग एहतजाज करके नाराबाजी भी करते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो मुतालबा होता कि इन लोगों के साथ ताल्लुकात खत्म कर दो, सफर खाना भी बंद कर दो, फला फला। ये अल्लाह के रसूल की मोहब्बत की एक निशानी है, यकीनन अच्छी, बहुत अच्छी। जिस शख्स को अल्लाह के रसूल के ऊपर गैरत नहीं आती उस शख्स को दुनिया के अंदर रहने का हक आज़म नहीं। लेकिन ये चीजें पहले उन मुल्कों में होती थी जो हमारे दुश्मन है। और आज बदकिस्मती से एक जमाना था परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कहते हैं अजीब बंदा है, इस्लाम के खिलाफ बोलता है, हदूद की बात करो बोलता है हाथ काट दूं मैं, टुंडे बना दूं, बेहयाई की बात करो बोलता है जिसे नहीं देखना टीवी बंद करके ना देखे। ये परवेज मुशर्रफ साहब कहा करते थे। हम बड़े गुस्से में आते, क्या कहता है ये बंदा, मुसलमान है और सैयद है, वो ये हरकतें करता है। लेकिन आज हमारे मुल्क पाकिस्तान के अंदर जियो टीवी के अंदर खाके बनाए और चला दिए। कितनी अजीब बात है कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया, वो बनाया गया, उसके बारे में लोगों ने एहतजाज किया कि इसके खिलाफ एफआईआर तो काटो कम से कम, लेकिन वो भी तक नहीं कटी। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं, क्यों अल्लाह ताला के गुस्से को ललकारते हो, क्यों अल्लाह ताला के गजब को ललकारते हो कि इस शख्स ने अल्लाह के रसूल की बेइज्जती की है, जानबूझ के की है। जानबूझ के बाद फॉलो कर देते हैं, ऐसे मुमकिन है कि आप रसूल सल्लल्लाहु के खाके बनाए, टीवी पे चला के बोले मुझे पता नहीं चला। जिसने किया खन्नास अपना जाहिर किया, और हम शदीद मुजम्मत करते हैं। फौरन हुकूमत को चाहिए, अगर उसके ईमान का जर्रा भी उनके अंदर मौजूद है, उनको चाहिए कि इस मामले फौरन उनके लिए एफआईआर काटे, और जिन जिन लोगों ने ये कभी हरकत की है उनका मुहासबा किया जाए, और भरपूर मुहासबा किया जाए, उनको निशाना इबरत बना दिया जाए कि ऐसा कोई बंदा आइंदा अगर ऐसी हरकत करेगा उसका आप क्या हाल करें। दूसरी भाइयों जो मेरे जहन के अंदर बात आती है, मैं आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। एक जमाना ऐसा था पाकिस्तान के बनाने वाले, जिनको हम समझते थे कि पाकिस्तान की तहरीक असल में वहीं से चली है, वहीं से पाकिस्तान स्टार्ट हुआ है, वो बांग्लादेश जो कहलाता है, हमेशा की पाकिस्तान। जिस वक्त उनके साथ सियासी तौर के ऊपर जुल्म हुआ, उनको उनका मैंडेट नहीं दिया गया, वो बंदा चीख चीख के कहता रहा शेख मुजीबुर रहमान कि मैं पाकिस्तान का मुखालिफ नहीं हूं, मैं पाकिस्तान से मोहब्बत करता हूं, मुझे मेरा हक दे दो, मैं पाकिस्तान वालों के साथ लेके चलूंगा। लेकिन कहा गया वहां तुम, यहां हम, तुम अपना जाना मालो, हम अपना मालिक, तुम्हें इज्जत की तुम नहीं देंगे। उसको मैंडेट नहीं दिया गया, और उसकी पूरी कौम को हमने गद्दार करार दे दिया। जो बंगाली जहां बनाता बड़ी तो है गद्दार है। क्यों गद्दार है? अपना हक मानते हैं। आजकल यही बात कश्मीर के अंदर की जा रही है। कश्मीर के लोगों ने जो मुतालबा रखा है वो किससे रखा? इंडिया से नहीं रखा, पाकिस्तान से भी नहीं रखा। वो तो अपनी हुकूमत के बारे में कहते हैं तुम्हारे ऊपर तो हमने तो 50 बंदे हमारे सर पे बिठा के रखे हैं, ये काम कुछ भी नहीं करते, और एशिया को तो अरबों रुपए के मालिक बने बैठे हैं सब। उनका हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाके के अंदर अस्पताल नहीं है, तुम अस्पताल बना के दो, सड़कें नहीं है, सड़कें बना के दो, पुल नहीं है, पुल बना के दो, लोगों को आसाइश मुहैया करो। तुमने लेना किसी नहीं है, तुम्हारे ऊपर बजट है, बजट उसमें करके दो। और दूसरी बात है कि उन्होंने 1000 मरतबा तमाम बड़े बड़े लीडरों ने ये दावे कहा है कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत रखते हैं, पाकिस्तान हमारी जान है, पाकिस्तान से अलग होने का तसव्वुर नहीं कर सकते। लेकिन क्या कहा जाता है? तुम गद्दार हो, तुम मोदी के एजेंट हो, तुम इंडिया के एजेंट हो, तुम राग के एजेंट हो। सोचो ये क्या, कौन करवाना चाह रहा है, क्यों करवाना चाह रहा है ये? और आपको नेटवर्क दिखाओ। दूसरी बात है कि टीवी के अंदर जितने भी, जाहिर सी बात है मीडिया का आजाद है हमारे यहाँ, 3 चीज हमारे यहाँ गुलाम बनी हुई है। एक हमारी हुकूमत गुलाम बनी हुई है, दूसरा हमारा मीडिया गुलाम बना हुआ है, तीसरा हमारे अदलिया गुलामी। तीनों तो पक्के गुलामी के अंदर शामिल है, इनसे गिला करना भी दुरुस्त नहीं है। हमारे मीडिया के इतना बड़ा झूठ बोला जाता है और ऐसी डिटाई से बोला जाता है, अपना तसव्वुर नहीं कर सकता।
लेकिन आजाद मीडिया है, बेशक तुम पाबंदी लगा दो, फिर भी अल्लाह ताला निकालता है, वहां से खबरें निकाल के हमारे सामने आती है और हर बंदा ये कहता है हम पाकिस्तान के हमायती हैं और हम इंडिया के ऊपर, मोदी के ऊपर लानत भेजते हैं। हमें मालूम है कि इंडिया ने हमारे मुसलमानों के साथ क्या हाल किया है, पूरे इंडिया के अंदर क्या किया और कश्मीर में क्या किया है, हमें सब चीजें मालूम है। हम कभी उसकी हमायत करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन ये बात किसको कहे? कौन है ऐसा सामने अकल रखने वाला बंद को कहे जी हमारे ये मौका फैली तो हमारे साथ बोतान हमारे जो लगाए चले जाते हो कि ये गद्दार है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, पाकिस्तान की मुखालफत चाहते हैं? कौन ऐसा कहता है? कोई भी नहीं कहता, लेकिन टीवी को प्रोपेगेंडा किया जाता है और उसकी कोई बात सुनने को भी तैयार नहीं हो। फिर हाल क्या है भाई? अपने मुल्क के अंदर तुम्हारा हमारा मिसाल देता हूँ, इस्लामाबाद हमारी एक स्टेट हो, इसके अंदर हम कहें जी हमारा जो डीसीआर भी रहता है वो जुल्म करे, फला जुल्म करे, हमारे जुल्म से हमें बचाओ, तो क्या करोगे आप? बंदूक लेके आ जाओगे? हमारी गर्दनें उतारना शुरू कर दोगे? बिल्कुल यही मामला कश्मीर के अंदर हुआ है। उन्होंने अपने हुकूमत से मुतालबा किया, पाकिस्तान से नहीं किया मुतालबा, लेकिन यहां से पाकिस्तानी फौज बाकायदा चली गई। बिल्कुल वैसा ही नक्शा पेश आता है, बिल्कुल उससे भी पता तो इंडिया के अंदर पेश हुआ है, जिससे इंडिया फौज निकलती है कश्मीरियों को मारती रही है, इससे भी बढ़ के वो तो थोड़ा मुजाहरे करते, कटे बैठे हम लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रहे हैं, हम बैठे हुए हैं, किसी को कोई गमला नहीं तोड़ते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हमारी बात सुन लो, हमारी बात मान लो, नहीं मानते तो हम अपने एहतजाज करके उठ जाएंगे। लेकिन पता नहीं कौन ऐसा अहमक है जो उनको ये तरीके सिखाता है कि इनको गोली चला दो, और गोली चला दी गई। अब तक 20 लोग कत्ल कर दिए गए वहां। लेकिन ये भी तारीख में एक चीज रकम की जाएगी कि आज तक किसी मुल्क, पूरी दुनिया की तारीखों के अंदर कोई ऐसा मरला नहीं आया कि गोली आपको चढ़ती हो, आप फिर भी सीना खोल के सामने खड़े हो कि बेशक तू गोली मार सकता है, मेरी जान ले सकता है, मेरे अफवार को तू जीत नहीं सकता। हम बसर दर्द दिल कहेंगे इन लोगों से, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों पे गोली मत चलाओ। कश्मीर तुम्हारी शारक है, अपनी शारक को ना काटो। अगर तुम करोगे तो इंडिया तो खुश होगा ही होगा, अच्छा हुआ। ये हमें कहते हैं ये करना, देखो क्या हो रहा है। एक मरतबा एक दफा एक बड़ा लर्नर आदमी से कहा था कि याद रखो, कभी अगर तुमने कोई हक की बात कही तो पाकिस्तानी जो तुम्हें यहूदियों से ज्यादा तुम्हें जालिम नजर आएंगे। आप देख लो आप क्या है इसका मामला, क्या जुल्म क्या है उनका। तुमसे कुछ नहीं मांगते, अपनी हुकूमत के बारे कहते हैं तुम्हारे अंदर जो तुमने चोर बिठा के रखे इनको अलहदा करो। बिल्कुल वही मुतालबे जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान करता रहा है, उसको जुर्म यही था भाई। लोग जो लूट मार मचाए उनको रोक लो, लोगों को सहूलतें पहुंचाओ, अवाम की जो जरूरतें उनको पूरी करो, ये उसका जुर्म था सबसे बड़ा, और गुलामी से निकाला। यही जुर्म इस वक्त कश्मीरी कर रहे हैं। लेकिन लोगों को अपने दुर्गुलामी को अलहदा रखा कि हम कुछ भी नहीं कहते तुमसे, हाथ में मोटी छोटी छोटी सोटियां, उसको तिम्बर का सोटा कहते हैं, उनके हिसाब उसके ऊपर कुछ नहीं होता। लेकिन सीधी सीधी गोलियां मारी जाती हैं, उनको पकड़ा जाता है, उनको ज़लील रुस्वा किया जाता है, उनकी खवातीन को उठाया जाता है। और तारीख के अंदर ये चीज साबित हुई है कि कश्मीर के अंदर जो खवातीन निकली है अपने हकूक के लिए, तो हजारों की तादाद के अंदर, और 1 महीने से वो बैठे हैं यहाँ पे, हिलने को तैयार नहीं है, भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ भी नहीं पाते। और ये काम तो आजकल यहूदियों ने एक जमाने में किया था कि खुराक बंद कर दी, गाड़ियां नहीं आ रही, खुराक की रास्ता नहीं, रास्ते बंद कर दिए। अब तो पाकिस्तान ने भी काम शुरू कर दिया उनके साथ, अपनी शारक के साथ। जो लोग तुम्हारा दिन जाते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं, शदीद मोहब्बत करते हैं, तुम उनका रोटी पानी दूर करने का पूरा मामला कर दिया और कोई बात सुनने को तैयार नहीं। हमारी बात छोड़ दो, तुम्हारे अपनी हुकूमत के पार्लियामेंट के लोग सब कहते हैं कि काम जुल्म हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी बात यह है कि जब भी कोई हुकूमत ऐसा कोई बड़ा इकदाम उठाती है, वो मजबूर है कि वो पार्लियामेंट के पास जाए, ना कर दे इसका ये काम हम करना चाहते हैं, आपको इसके अंदर क्या राय है। अगर पार्लियामेंट कहते जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, पार्लियामेंट कहते कर दो तो कर लो, ना करो तो रुक जाओ, कोई नहीं पूछता इस मामले के अंदर पार्लियामेंट क्या है। पहले तो पार्लियामेंट हमारी क्या है, वो भी 2 नंबर है। पार्लियामेंट का हकीकी तौर पर वजूद है ही नहीं। ये तमाम गासिब बैठे हुए पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बैठे हुए वो खुद मानते हैं, उनके अपने लोग खुद मानना चाहिए ये तमाम हमने कब्जा किया है, हकीकत तौर पर ये हमारी पार्लियामेंट है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम कहते हैं भाइयों, सियासत में जो तुम करते हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान को दोबारा वो दुख न देना जो उससे पहले बांग्लादेश दे गया। जब तुम मारोगे, कत्लो गारत करोगे, बंदा कब तक गुजारा करेगा? कहेगा जब मरनी है तो फिर बात करके मरोगे। अभी तक वो यही कहते हैं कि हम कतई तौर पे पाकिस्तान के हमायती हैं, कोई काम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं करना चाहते। और ये बात ऐसा नहीं है कि वो उन पे पाकिस्तान एहसान कर रहा है। अरबों डालो वो लोग भेजते हैं हर साल के अंदर, इंग्लैंड से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, लाखों कश्मीरी बात से भेजते हैं, इतना जरूर मात्रा पाम भेजते हैं। और जून देखो, उनका एक एजेके बैंक बनाया उन्होंने, कश्मीर वालों ने, आज तक उसको सर्टिफिकेट जिसमें हमारा स्टेट बैंक ने नहीं दिया कि उनको ट्रांजेक्शन की डायरेक्ट होनी चाहिए, नहीं देते, जिद है बुग़्ज़ है उनके साथ।
वो बुक्स किसके साथ करते हो? जो तुम्हारे हमायती हैं, तुम उनको अपने दोस्त बनाना चाहते हो कि दुश्मन बनाना चाहते हो? ये बताओ खाली। हम दोबारा इल्तिमास करते हैं, हाथ जोड़ के इल्तिमास करते हैं, भाई अपने भाइयों को मत मारो। और याद रखो, अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स किसी अपने मुसलमान भाई को कत्ल करता है वो हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में चढ़ेगा। बच जाओ जन्नत में जाने से। कुर्बानी देने के लिए वो लोग तैयार हैं। पहले हिंदू मारते रहे, अब पाकिस्तानी उनको मारना शुरू हो गए, मारते चले जाए, क्या करेंगे, कितना मार लेंगे वो लोग। लेकिन इससे क्या होगा? नफरतें बहलेंगी। इससे क्या होगा? पाकिस्तान के अंदर जो नफरतें को फैलाई गई हैं, उस खास एक तबका है जो फैलाता है पाकिस्तान की नफरतें। बहुत सारे गद्दार, उसमें गलत लोग भी होंगे यकीनन, पठान सारे गद्दार, वो तो एक भी सही नहीं है। सिंध के लोग वो भी सारे गद्दार, वो भी सिंधु देश चाहते हैं। अगर तुम अपने आप अपने ताल्लुकात दुरुस्त रखोगे तो कोई भी बगावत नहीं करेगा, कोई भी तुम्हारी मुखालफत में नहीं आएगा। और अब तक भी कश्मीरियों ने यह ऐलान किया कि हम कतई तौर पर किसी सूरत के अंदर हमारी एक एक बोटी आप नोच के खा जाओ, हम पाकिस्तान के खिलाफ बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी तो जन्मभूमि यही है, नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते। हम अल्लाह का वास्ता दे के तुम्हें कहते हैं कि अपने आप को दुरुस्त करो। अफगानिस्तान के अंदर 20 साल तक लड़ाई होती रही, टेबल टॉक करना पड़ा। अब देख रहे इसमें सरगुस्सा के अंदर जो हमारा उसमें हुआ मामला, अरबों का मामला तमाम होता रहा, जंग से कोई नतीजा नहीं निकला, टेबल टॉक करनी पड़ी। इनसे बात करने में आपको क्या तकलीफ क्या है, क्या मसला क्या है आपको? क्यों बिठा के इनसे बात नहीं कर सकते? आप नहीं कर सकते। वो बुजुर्ग के 4-5 लोग हैं, वो खाकान अब्बासी जैसे एक्स प्राइम मिनिस्टर, वो कहता है मैं बात करना चाह रहा हूं, कहता खबरदार वहां जा ही नहीं सकते आप। ये काम कब तक चलेगा भाई? कब तक ऐसा मामला चलेगा? कब तक तुम लोगों को जीना हराम करते रहोगे? और तुम अपनी अयाशियां तुम्हारी जारी है, मुझसे मना नहीं कर रहे, तो को हम मना करने के हल भी नहीं है, कैसे मना करेंगे? हजारों अरब डॉलर तुमने लेके कर्जा चढ़ा दिया 3-4 साल के अंदर, कोई तुम्हें पकड़ नहीं सकता, ना कोई पकड़ सकता है। उसकी वजह क्या है? पकड़ने वाला भी लेता है, जिसने मुकदमा करना है वो भी लेता है, जिसने कानून इंप्लीमेंट करना है वो भी लेता है, सारे मिलजुल के खाते हैं, कोई पकड़ने वाला उनको है नहीं है। लेकिन अल्लाह की जात ऊपर बैठी है, वो देख रही है कौन क्या कर रहा है। जब अल्लाह ने अपनी रस्सी खींची, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा क्या मामला बनता है। दुआ करो भाइयों, तमाम से अपने भाइयों के कत्ल से हम रुक जाएं। उनके कत्ल का एक एक का जवाब पूरी उम्मत मुसलमान को देना पड़ेगा। जो लोग खामोश बैठे हैं, पाकिस्तान की पूरी कौम को देना पड़ेगा। जिन्होंने पाकिस्तान की हमेशा हमायत की है, तुम उनको कत्ल कर लिया, सुबह शाम तैयार करते हो, रास्ते बंद कर दिए घर किस्म, दवाएं नहीं है, दूध नहीं है, कुछ भी नहीं है, बात मरते तो मर जाओ, तुम्हें छोड़ेंगे नहीं हम लोग। और झगड़ा तुमसे आई नहीं, जिसमें लड़ने आए हो। उनके पास अपनी फौजें, वो कहना मामला, तुम क्यों यहाँ से फौजें भेजते हो और अपने आप को फौज को बदनाम करते हो वहां पर? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहु अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अक़ीमिस सलात।